अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 10th उर्दू में हमारा आज का टॉपिक है मारूजी सवालात, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और जो ये सवालात हैं आपके नसाब में शामिल हैं, जो आपने पढ़े हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो सवाल नंबर 1 है वो इस तरह से है, आपके नसाब में शामिल दरसी किताब का नाम क्या है? जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? आपको वहां पे ऑप्शंस दिए गए होते हैं तो आपको एक चुनना है। और ऑप्शंस इस तरह से भी आते हैं, गुलिस्तानी उर्दू, बहारिस्तानी उर्दू, गुलदस्ता उर्दू या बहारी उर्दू। आपको सही जवाब चुनना है और इस सवाल का सही जवाब है बहारिस्तानी उर्दू। जो आप क्लास 10th में जो आपकी किताब का नाम है उसका नाम है बहारिस्तानी उर्दू। प्यारे बच्चों, इसी तरह से दूसरा सवाल, दास्तान बागो बहार किसने लिखी है? सबसे पहला टॉपिक है ये, सबसे जो आपके नसाब में शामिल है, और वो दास्तान है और उस दास्तान का नाम है शेर चौथे दरवेश की। वो दास्तान है और वो बागो बहार से माखूज है। आपको ये बताना है जो ये दास्तान है, अगर बागो बहार से वो माखूज है तो वो बागो बहार किसने लिखी है? क्योंकि जो शेर चौथे दरवेश की कहानी जो दास्तान है वो भी मीर अमन ने लिखी है, और मीर अमन ने उसको बागो बहार में से निकाला था, यानी बागो बहार में से वो सबक माखूज था। तो इसका सही जवाब है मीर अमन। प्यारे बच्चों, वहां पर ऑप्शंस मैंने पहले भी बताया, ऑप्शंस होते हैं, एक ही नहीं होता है, 3-4 ऑप्शंस होते हैं और आपको चुनने हैं। ऑप्शंस इस तरह से होंगे, मीर अमन, डिप्टी नजीर अहमद, मुंशी प्रेमचंद। आपको एक जवाब चुनना है, सही जवाब चुनना है, और वो सही जवाब है मीर अमन। प्यारे बच्चों, इसी तरह से सवाल नंबर 3 जो है वो है, मलिक सादिक किन का बादशाह था? किन का जो आपने उस सबक में पढ़ा, किस्सा चार दरवेश का या शेर चौथे दरवेश की कहानी में से आपने पढ़ा है मलिक सादिक के बारे में। वो मलिक सादिक किन का बादशाह था? तो वहां पे होंगे इंसानों का बादशाह, जिन्नों का बादशाह, परियों का बादशाह या जानवरों का बादशाह। आपको सही जवाब चुनना है और वो सही जवाब है इसका प्यारे बच्चों, जिन्नों का। मलिक सादिक किन का बादशाह था? जिन्नों का सही जवाब है इसका। प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर चलते हैं और वो इस तरह से है, जो आपने पहले ही पढ़े हैं, ये टॉपिक्स आपने पहले ही पढ़े हैं। मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? मीर अमन के बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, और यहाँ पे आपको मुख्तसर सवाल मुख्तसर जवाब देना है और चुनना है। आपको लिखना भी नहीं है, खाली आपको चुनना है। तो वहाँ पे ऑप्शंस होंगे आगरा के, कलकत्ता के, दिल्ली के। तो सही जवाब है दिल्ली के, यानी मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। इसी तरह से एक और सवाल यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन जो थे, ये 4 क्वेश्चन थे। शेर चौथे दरवेश की जो आपने पढ़ा दास्तान, वो दास्तान था, इसी से ये निकाले थे ये 4 क्वेश्चंस। ये 4 सवालात उसी में से थे। अब अगला सवाल है प्यारे बच्चों, नावल के बारे में। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये हम प्यारे बच्चों, आपको तो ये लग रहा ही होगा नावल, जैसे हम नावल पढ़ते हैं, ये तो हमें नहीं लगता है ऐसे पढ़ने में भी
नावल, जैसे हमको ये कुछ अलग लग रहा है उर्दू में, तो ये अंग्रेजी ज़बान से का लफ्ज़ है नावल, और जिसके माने नए हैं, यानी नावल के माने नए के हैं, यानी नया, कुछ नया करना नावल। और ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है। प्यारे बच्चों, नावल ही के बारे में एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, और मिजाजदार लुट गई। चूंकि ये नावल का नाम है और ये लिखी है डिप्टी नज़ीर अहमद ने ये नावल लिखी है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि और मिजाजदार लुट गई किस नावल से माखूज है, यानी किस नावल से निकाला गया है। जैसे पहले ही दूसरे सवाल में आपने पढ़ा बागो बहार किसने लिखी है, या बागो बहार या सैयद चौधरी दरवेश जो दास्तान है वो किससे माखूज है? वो बागो बहार से माखूज है। यहाँ पर भी और मिजाजदार लुट गई चूंकि नावल है, और ये किस नावल से माखूज है, यानी किस नावल से ये सबक निकाला गया है। तो इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों मुरातल उरूस। मुरातल उरूस एक नावल है, डिप्टी नज़ीर अहमद की मशहूर नावल, और उसी से ये सबक निकाला गया है, और मिजाजदार लुट गई। इसका सही जवाब है मुरातल उरूस। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।